मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक ऐतिहासिक आह्वान पर 5 अप्रैल 2016 को बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी गई। यह एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी जा चुकी है बिहार में। हम लोग चाहते थे कि जो वातावरण बने वो वातावरण बन चुका। शराब का जाना और घरों में खुशियों का आना साथ साथ ही हुआ। शराबबंदी के फायदे जितने दिखते थे उतने ही महसूस भी होते थे। शराब पर रोक क्या लगी, गांव-गांव की तस्वीर बदलने लगी। महिलाओं को तो कई परेशानियों से एक साथ ही मुक्ति मिल गई। ककरा कहे छै नमरी, ककरा पंसैया कहे छै। कभी नसीब में नहीं सोचे रहिए जखन पति दारू पीकावे रहे। अभी तो नमरी पंसैया बुझे छियै इहे छिकै। कहियो चिक्कन कपड़ा शरीर में नहीं पिन्हे रहे, लेकिन अब पिन्हे छियै। दारू मुक्ति भेले तब। अभी दारू नहीं है तो भरपेट खाना है। जड़ी मनी देहिया पर मांस एले आ दारू चालू हो जते तो आव मरण होता तो एगो सल्फात खा के मर जाना भाई। पति एक दिन में 500 दारू पी रही। माँ भगवती के सामने एक बात झूठ नहीं बोल रही। पीते पीते गहना बेच के, कनवाली बेच के, पायल बेच के, बर्तन बेच के, साड़ी बेच के सारा दारू पी। बक्सर के रविंद्र चौधरी एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन गुजार रहे हैं। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छी खासी दुकान चला रहे हैं। पर कुछ ही महीनों पहले तक इनकी दुनिया बिल्कुल अलग थी। शराब की लत ने परिवार का सुख चैन छीन लिया था। पहले पियत रहे, मजदूरियों न हो पावत रहे, हाथ खराबे बा हमार, विकलांग होने। पेंशनों मिलत रहे तो पी जात रहे। बाल बच्चा खैला बिना मरत रहन। पियले में मैं अपना कमाई बना उतना उड़ा देब तो बाल बच्चा हमके कैसे रह जा। एक घड़ी छूट गई बा तो तना बढ़िया बन जा, निरोग बन जा कि दाल भात सब्जियों मिलता, आराम से बिजली के बिलो भरा जाता और 2 रुपया कोई के दियाइयो जाता। आज इनकी कमाई की पाई पाई बच्चों की पढ़ाई और परिवार की जिम्मेदारियों को समर्पित है। जीवन में सब कुछ संतुलित हो तो उसमें महक और मिठास दोनों आ जाती है। पर कुछ समय पहले तक ही औरंगाबाद के जितेंद्र के असंतुलित जीवन में दोनों में से कुछ भी नहीं था। परिवार की जिम्मेदारी तो दूर, उसे खुद की भी चिंता नहीं थी। कारण वही शराब की बुरी लत। जाहिर है मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा उसकी पत्नी पुष्पा देवी पर। बावजूद इसके उसका विश्वास कायम था उसकी खुशियां वापस लौट आएंगी। हालांकि अचानक शराब छूटने से जितेंद्र को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी। रात में सोए तो पूरा गोड़ हाथ एकदम ऐंठ लिए, लगते कि छत पर से कूद जाएंगे नीचे। हम लोग पूरा धर पकड़ करें तो फिर सुबह जब हुआ होश में आए तभी कहें कि हमको दिखला दो। नशा मुक्ति केंद्र के उपचार ने जितेंद्र की समस्याओं का समूल निवारण किया। अब वो फेरी लगाकर जो भी पैसे कमाता है उसे परिवार की देखभाल और बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खर्च करता है। दिमाग सब पर कुछ कुछ काम करता है। अब पहले था कि हम जो गांजा, भांग, दारू तीनों पीते थे, इस वास्ते हमका दिमाग डिस्टर्ब रहता था। डॉक्टरों की राय में अचानक शराब छोड़ने से असामान्य शारीरिक और मानसिक परिवर्तन स्वाभाविक है और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए शराबबंदी के बाद राज्य के हर जिले में नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना हुई है, जहां मरीज अपना निशुल्क इलाज कराकर एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जब नशा हो जाता था तब आत्मा करता था क्या कि एक जाम और ले लें, एक जाम और ले लें, एक जाम और ले लें। एक जाम और लेते लेते ऐसा दुर्दशा होता था कि गिर जाते थे। सुने कि 1 अप्रैल से ये शराबबंदी का सरकार ने उठाए कदम, तो लगा कि सरकार पर गुस्सा आ गया हमको कि शराब बंद हो गया, हम जिएंगे कैसे। इधर उधर ढंग के खोजे, नहीं मिला शराब, मजबूर में छोड़ दिए शराब। वही दिमाग, वही आदमी, सब कुछ एकदम पुनरावृत्ति हो गया, पुनर्जन्म हो गया हमें। यदि परिवर्तन की यही गति जारी रही तो वो दिन दूर नहीं जब शराब मुक्त बिहार के एक एक व्यक्ति का विवेक जागेगा और बिहार सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा।